नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज 29 जनवरी है, मौनी अमावस्या का दिन। और महाकुंभ अभी तक तो बहुत ही सकुशल हर्ष उल्लास के साथ चल रहा था, लेकिन आज एक बड़ी घटना हो गई। संगम नोज के पास श्रद्धालु जो थे उनका दबाव इतना बढ़ा कि भगदड़ मच गई और तमाम लोग घायल हो गए। और कुछ लोगों की मृत्यु की भी अभी चर्चा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी संख्या नहीं आ रही है कि कितने लोगों की मौत हुई है। अब संगम नोज काफ़ी चर्चा में रहा, तो संगम नोज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जैसा कि नाम से ही इसमें आ रहा है कि एक नाक के आकार का ये एक आकृति, भू आकृति बन जाती है। और तीनों पवित्र नदियाँ जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी इस स्थान पर मिलती हैं। और उसकी एक वजह से, कटान की वजह से वहाँ पर एक धरातलीय आकृति बन जाती है या एक तरह से घाट बन जाता है। और हर वर्ष वो आकृति बदलती रहती है। हालांकि इस बार सिंचाई विभाग ने एक बड़ा अच्छा वहाँ पर एक भव्य बड़ा आकार दे दिया था और 2 लाख लोग नहा सकते थे एक साथ। लेकिन उसके बावजूद जब 10 करोड़ की जनता और हर आदमी की इच्छा होगी कि वो पुण्य लाभ हासिल करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए संगम नोज पर ही स्नान करेगा, तो निश्चित रूप से इस तरह के भगदड़ की संभावना बनी थी। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा था, लेकिन तमाम लोग मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर स्नान करने के लिए पहले से ही डट गए थे और रात में उसी स्थान पर सो गए थे। और फाइनली जब दबाव बढ़ा तो ये दुर्घटना हो गई संगम नोज के पास। हालांकि पुलिस सतर्क थी, प्रशासन सतर्क था और उसकी वजह से ये जो दुर्घटना थी और बड़ी और व्यापक नहीं हो पाई। और इसमें अखाड़ा जो सबसे पहले अधिकार संगम नोज पर अखाड़ों को दिया जाता है। जो 13 प्रमुख अखाड़े हैं जो पहले शाही स्नान करते हैं, अखाड़ों की बड़ी प्रशंसा हो रही है कि उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे पहले स्नान नहीं करेंगे, जबकि सबसे पहले मुहूर्त रात में उन्हीं का था कि वे पहले स्नान करेंगे, उसके बाद आम लोग उसमें स्नान करेंगे। लेकिन अखाड़ा परिषद और अखाड़ों ने ये घोषणा करी कि पहले दूर तमाम जगहों से आए हुए लोग पहले स्नान कर लें, क्योंकि मुहूर्त तो अभी आज रात तक का है, तो वे आराम से स्नान करेंगे जब सब कुछ सकुशल हो जाए या स्थितियां सामान्य हो जाए। तो अखाड़े अपनी इस सदाशयता के लिए आज पुनः मीडिया में चर्चा का विषय हो गए, साधु संत पुनः चर्चा का विषय हो गए। तो आखिर ये अखाड़े हैं क्या या क्यों बने, ये चर्चा या ये जिज्ञासा बनी रहती है ना। आमतौर पर जो आम आदमी है, अखाड़ा शब्द सुनते ही उसको ये लगता है कि भाई अखाड़े पर जो पहलवान होते हैं वो कुश्ती वगैरह लड़ते हैं। लेकिन ये जो धार्मिक अखाड़े हैं, यहाँ पर कुश्ती का कोई आयोजन या कुश्ती का कोई इस प्रकार का खेल नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि साधु संतों के बीच जोर आजमाइश होती रहती है, लेकिन वो जोर आजमाइश जो होती है वो आपस में धार्मिक वर्चस्व को लेकर के होती है कि हमारी सोच अच्छी है या हमारा जो संगठन है या हमारा जो संघ है या हमारा जो मठ है वो ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत है। तो एक प्रकार से अगर इन अखाड़ों को हम देखें तो एक प्रकार से हिंदू धर्म के मठ इनको कहा जा सकता है। जैसे बौद्ध धर्म में मठ होते थे, वैसे ही हिंदू धर्म के एक प्रकार से मठ इनको कहा जा सकता है। प्रारंभ में केवल 4 अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण बंटवारे हो गए और अब 13 प्रमुख अखाड़े हैं जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग नगरों में, अलग अलग धार्मिक स्थलों पर समूह के रूप में रहते हैं। अब
इन अखाड़ों का जो दावा होता है कि ये पहले स्नान करते हैं और बाकायदे पूरा इनके लिए वे इंतज़ार करते हैं 12-12 साल कि कुंभ आएगा और कुंभ में वो स्नान करेंगे और पहला अधिकार भी इन अखाड़ों का ही होता है या इन अखाड़े के साधु संतों का होता है। तो इसके पीछे इनका दावा ये है कि ये गंगा को निर्मल करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये इनका अधिकार पहला होता है। और इनका दावा ये होता है कि गंगा जी पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार नहीं थीं, क्योंकि उनका मानना था कि पृथ्वी पर बहुत पाप है और ये जो साधु हैं इन्होंने पृथ्वी को निर्मल करने का काम किया और अंततः जब निर्मल हो गया तब पृथ्वी पर गंगा जी उतरी। अब इन अखाड़ों का निर्माण कैसे हुआ या इन अखाड़ों के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है, तो माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इनका निर्माण किया था और उस समय बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में इन हिंदू मठों की स्थापना की थी या इन अखाड़ों की स्थापना की थी और शास्त्र के द्वारा पुनः सनातन धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया था और जो नहीं माने उनको शस्त्र के द्वारा भी हिंदू धर्म की रक्षा या हिंदू धर्म के वर्चस्व की लड़ाई लड़ी गई थी। तो मैंने जैसा कि चर्चा करी कि पहले मात्र 4 अखाड़े थे और वैचारिक मतभेद के कारण 13 प्रमुख अखाड़े हो गए, जो 3 प्रमुख समूहों में बटे हुए हैं। कुछ अखाड़े हैं जो शैव परंपरा को मानते हैं, कुछ अखाड़े वैष्णव परंपरा को मानते हैं और कुछ अखाड़े हैं जो उदासीन परंपरा वाले अखाड़े माने जाते हैं। और गुरु नानक देव जी की वाणी से वो काफ़ी प्रेरित हैं और पंच तत्व यानी धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की वो उपासना करते हैं और इस प्रकार से वो सनातन की रक्षा की बात करते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा की बात करते हैं। तो आदि शंकराचार्य उनको एक तरह से सनातन धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है, चूँकि जब ये अनीश्वरवादी धर्म यानी ऐसे धर्म जो ईश्वर को नहीं मानते थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये इन धर्मों का उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी इसमें प्रमुख थे जिन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की नींव डाली। दरअसल सनातन धर्म या हिंदू धर्म में आडंबर इतना बढ़ गया था कि आम आदमी की पहुंच से वो बाहर हो गया था। जात पात, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, इसकी तमाम बुराइयां थीं, जिसकी वजह से इन अनीश्वरवादी धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध और जैन धर्म जैसे। और ये जो धर्म थे, चूँकि ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बुराइयों को समाप्त करने का दावा करते थे और मानव कल्याण की बात करते थे, तो लोगों में ये ज़्यादा पॉपुलर हो गए और धीरे धीरे जो तमाम राज परिवार थे उन्होंने भी इन अनीश्वरवादी धर्मों को बढ़ाने में मदद किया और अंततः फाइनली फिर जब बीड़ा उठाया आदि शंकराचार्य ने सनातन के पुनरुद्धार का, हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का, तो उन्होंने इन अखाड़ों की स्थापना की। प्रमुख अखाड़ों में आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दशनामी अखाड़ा और सबसे बड़ा आपका जूना अखाड़ा। हर अखाड़े के अपने अपने विधि विधान हैं, अपनी अपने तरीके हैं, अपनी अपनी पद्धति है और उस आधार पर वो अपना काम करते हैं। कई बार हालांकि ये सभी अखाड़े अपने को हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं, सनातन का रक्षक बताते हैं, लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। इनके साधु संतों की बड़ी मान्यता है हिंदू धर्म के लोगों में या हिंदू धर्म को मानने वालों में। लेकिन कई बार आपस में भी वर्चस्व को लेकर के इनमें संघर्ष होता रहता है।
1954 के कुंभ मेले में भी इसी वर्चस्व को लेकर के संघर्ष हुआ था। और वर्चस्व भी बड़ा साधारण होता है कि किसका तंबू कहाँ पर लगेगा और कुंभ में पहले किसको स्नान का अवसर मिलेगा। तो भगदड़ में तमाम लोगों की मौत हुई थी और फाइनली इन अखाड़ों ने मिल करके सामंजस्य का निर्णय लिया और एक अखाड़ा परिषद का निर्माण हुआ, गठन हुआ, जिसमें हर अखाड़े के दो दो सदस्य होते थे और भविष्य में जो भी कुंभ हुए या जो भी धार्मिक गतिविधियां हुई उनमें इस अखाड़ा परिषद का महत्वपूर्ण योगदान है। और ये अखाड़ा परिषद हिंदू धर्म को फर्जी संतों या स्वयंभू शंकराचार्यों से भी बचाने का काम करता है और समय समय पर उन फर्जी बाबाओं और स्वयंभू शंकराचार्यों की लिस्ट भी जारी करता है और उनसे सतर्क रहने के लिए लोगों को एक संदेश भेजता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं और ये लोग रहते कहाँ कहाँ हैं, तो अलग अलग धार्मिक नगरों में, कुछ शहरों में। और जब कुंभ आता है तो ये सभी अखाड़े के लोग एकजुट होते हैं और एक ग्रुप बना करके एक अखाड़ा अपना तंबू कुंभ एरिया में प्रशासन जहाँ पर उनको निर्धारित करता है या अखाड़ा परिषद जहाँ पर उनके लिए स्थान निर्धारित करता है या जो क्रम तय करता है उनके स्नान का, उस क्रम के अनुसार ये पूरी साज सज्जा के साथ, अस्त्र शस्त्रों के साथ और मस्ती में झूमते हुए वे आते हैं और स्नान करते हैं और हिंदू धर्म के कल्याण की, मानव के कल्याण की, देश के कल्याण की, गंगा माँ को निर्मल रखने की मनोकामना के साथ मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। तो अखाड़ों के बारे में आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।